नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, मस्त मौज बहार, गजब धांसू। बेटा, जैसे मैंने आपके लिए एक पहली केस स्टडी लाई था, होप सभी को समझ में आई होगी। आपने दोस्तों के साथ शेयर भी करा होगा, पढ़ाई करी होगी। अब एक और है मेरे बेटे जी, केस स्टडी नंबर 7। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, बिल्कुल पार्टनरशिप से रिलेटेड केस स्टडी है, जो कि आपकी T1 एग्जाम, आने वाले एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और मैंने बताया था कि जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, हम उससे ज्यादा क्वेश्चनों को बनाकर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है या नहीं है? आ जाइए। मैंने बताया था एक लॉजिक, आपको 40 नंबर का पेपर मिलेगा एमसीक्यू। बस समय मुझे लगता है कुछ ज्यादा दिया जा रहा है, 90 मिनट। तो समय ज्यादा क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ बात होगी। कि हो सकता है कि सीबीएसई तुम्हारी माइंड एक्सरसाइज कुछ ज्यादा करवाए, कि सोचो, ध्यान से सोच कर आंसर दो, प्यार से मोहब्बत से आंसर दो, लेकिन आंसर सही दो। मतलब अच्छा समय मिल रहा है भी बहुत बढ़िया बात है, कि सीबीएसई तुम्हें बहुत अच्छा इनफ टाइम दे रहा है। क्लियर है या नहीं है? अब इधर देखें, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं मेरे बेटा जी, मात्रा रानी की अरदास लगाते हुए। चलिए शुरू करते मेरे भक्तजनों। स्टर्लिंग एंटरप्राइज, ये एक साथ लिख दिया इन्होंने, बड़ी स्टर्लिंग एंटरप्राइज इज अ पार्टनरशिप बिजनेस विद रायन विलियम एंड सानिया। रायन विलियम सानिया तीन पार्टनर हैं, एज पार्टनर इंगेज इन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम एंड इक्विपमेंट। मतलब भैया, ये बनाते भी हैं और सेल भी करते हैं इलेक्ट्रिकल आइटम एंड इक्विपमेंट। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अब देखो इन्होंने ये नहीं बता रखा कि इनकी कैपिटल नेचर फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो बेटा हम फ्लक्चुएटिंग नेचर मानेंगे। क्लियर है? इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख, 50 लाख, 80 लाख, मतलब एक तरीके रायन विलियम और सानिया तीन पार्टनर हैं, 50, 50 और 80 लाख रुपए इन्होंने लगा रखे हैं, विद अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:5:8। इनका जो रेशियो है वो 5:5:8 का है। एज दे आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, अब ये अपने देख रहे हैं कि अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करें और बढ़ाएं चढ़ाएं, दुनिया में फैलाना चाहते हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट दे वुड ब्रिंग इनसफिशिएंट कैश, ठीक है ना। दे वुड ब्रिंग मतलब इन्होंने डिसाइड करा है कि वो लेकर आएंगे, दे वुड ब्रिंग, दे वो लेकर आएंगे इनसफिशिएंट कैश, मतलब जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है कैश, टू डबल देयर रेस्पेक्टिव, मतलब ये लाइन डबल हो जाएगी ना। डबल का मतलब दो गुना नहीं लगा रहा, कई बच्चे पता नहीं अंग्रेजी का कुछ और ही अनुवाद कर देते हैं। कह रहे वुड मेक एस कैश टू डबल देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल, मतलब मतलब जो इनकी इस वक्त कैपिटल है वो डबल हो जाए, मतलब एक तरीके से इतना कैश लेकर आएंगे वो। तो 50 लाख का दुगना 1 करोड़ हो जाए, तो भैया 50 लाख से 1 करोड़ करने के लिए कितना लगाएंगे? 50 लाख और लगा दो। मतलब जितना है ना, 50, 50, 80, ये इतना ही और लगा देंगे, 50, 50 और 80, जिससे दुगना हो जाएगा पैसा। लेकिन आगे इन्होंने कुछ दिक्कतें आ गई इन्हें। दिस वॉज ड्यूली फॉलोड बाय रायन एंड विलियम, मतलब रायन और विलियम तो कह रहे हैं ठीक है हम तो लगा देंगे। भाई रायन विलियम को कितना लगाना है? 50, 50। लेकिन बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, कुछ ऐसे कारण की वजह जो सानिया नहीं बता सकती, कुड नॉट डू सो। ये सानिया ने बोली मैं नहीं लगा पाऊंगी पैसा, मैं मेरा 80 लाख पहले लगा हुआ है, बट मैं और 80 लाख नहीं लगा पाऊंगी डबल। लाने से क्या होगा? कैपिटल कम होगी, मतलब जितना पैसा लगना चाहिए कम लगेगा। तो रिक्वायर्ड कैपिटल की शॉर्टफॉल मतलब को पूरा करने के लिए एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर लो, एक नए पार्टनर को एडमिट कर लो। वुड ब्रिंग इन द अमाउंट दैट सानिया कुड नॉट ब्रिंग, और वो बंदा, वो नया बंदा वो अमाउंट लगा देगा जो सानिया नहीं लगा रही, दैट इज 80 लाख रुपए। बस समझ में आ रही है? कहानी है, कहानी, कहानी से ही सारे आंसर निकलने हैं, बिल्कुल कहानी है। क्लियर है? ठीक है? दैट द न्यू पार्टनर वुड गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो नया वाला पार्टनर है उस बंदे को प्रॉफिट दिया है कितना? इक्वल टू हाफ ऑफ सानिया शेयर। भैया सानिया दीदी का शेयर कितना है देख लो। सानिया का शेयर है 8/5, 5 और 8, 5/10, 8/18। और कह रहे हैं इस बंदे को आधा शेयर दिया जाएगा।
आधा, मतलब 8/18 जो सानिया का शेयर है ना उसका आधा, यानी कि 8/, टू दिस एग्रीमेंट इजाज इजाज was admitted। एक नया वाला पार्टनर इजाज है जो आ रहा है, एंड ही ब्रॉट इनटू रिक्वायर कैपिटल, मतलब जितनी कैपिटल है मैंने बता दिया ना भाई, उसे लगाने की तरह 80 लगाना था सानिया ने, नहीं लगा रही वो, तो इजाज लगाएगा 80 लाख, तो मतलब 80 लाख रुपए वो ला रहा है कैपिटल के, और 30 लाख रुपए गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, समझ रहे हो। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है ये इतनी बातें जिन्होंने लिख दी हैं, इतनी बातों को आराम से पढ़ो और क्या करो, बेस्ड ऑन द नीचे दिए गए क्वेश्चनों का सवालों का जवाब दो। क्या लिखा है यहाँ पे, पहले थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हम्म, क्या लिखा है मेरे बेटा जी, यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रायन विलियम सानिया इजाज। बुद्धि का प्रयोग करना, जल्दबाजी मत करना, आ जाओ न्यू रेशियो निकालते हैं। भैया पार्टनर कौन कौन है, रायन, विलियम और सानिया। इनका ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है बेटा जी, 5/, एक काम करते हैं सीधा आंसर आ जाएगा, क्यों बकवासबाजी करें हम, ठीक है। भैया रायन, विलियम, सानिया, तीन पार्टनर हैं, इनका शेयर कितना है, इनका शेयर है 5/18, 5/18 और 8/18, ऐसा ही है। और जो इजाज आ रहा है वो इजाज कितने के लिए आ रहा है, यहाँ लिखा है जो इजाज है वो सानिया का आधे के बराबर आ रहा है, तो सानिया की शेयर का आधा इसे मिलेगा, और ये देगा कौन, सानिया देगी, तो सानिया के पास से तो जाएगा शेयर और इजाज के पास आएगा। रायन और विलियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रायन का भी वही रहेगा, विलियम का भी वही रहेगा। हाँ सानिया का क्या हो जाएगा, भैया एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 36, तो 16 - 8, तो भैया सानिया दीदी के पास भी, और नहीं तो पता है तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, भैया आधा दे दिया तो आधा ही तो बचा भाई, सानिया के शेयर का आधा कितना है? इतना, तो सानिया के पास भी आधा ही तो बचेगा, आधा दे दिया उसने। अब रेशियो एंगल क्या करते हो, डिनोमिनेटर सेम, ऊपर नीचे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, या फिर रुको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आ गया देखो, ये रहा 5, 5, 4, 4, ये रहा आंसर, क्लियर है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। भैया देखो इसका आंसर सीधा है कि उन्होंने बोला था कि जितनी उनकी कैपिटल वो दुगनी करना चाहते हैं, तो जितना पैसा उतना और लगाना है। भैया जो रायन उन्होंने 50 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो 50 लाख और लगा दे जिससे दुगना हो जाएगा। ऐसे ही सानिया ने 80 लाख लगा रखे थे, 80 और लगाने थे उसे, बट वो नहीं लगा रही, तो कौन लगा रहा है, एजाज। तो ये आंसर आएगा जो एजाज लेकर आएगा 80 लाख की कैपिटल। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म की, ये मैंने अभी इससे पहले वाली जो केस स्टडी करवाई थी उसके अंदर मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपसे डील करे भी थे, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो भैया जो नया वाला पार्टनर वो कौन है, इजाज। तो इजाज की गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अरे सर बड़ा आसान है, अगर हमें पूरी फर्म की गुडविल पता हो और अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इजाज के शेयर से, तो हमारी बात बन जाएगी। मैं कहा बेटा सही बात कह रहे हो, बट तुम्हें ना इजाज की गुडविल ऑलरेडी गिवन है। इजाज कितनी गुडविल ला रहा है, 30 लाख का प्रीमियम। उन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या है कि भैया फर्म की गुडविल बता दो हमें, तो इसकी बता दो पूरी फर्म की, इनटू इजाज का शेयर कितना है, 8/36। अब बताना जरा, अगर तुम फर्म की गुडविल निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, 30 लाख, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई 36/8, निकालो जी।
ये आ जाएगा तुम्हारा 1,35,00,000 रुपए। देखो जी ये रहा, समझ गए? ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, और बताओ अब यहाँ पे क्या लिखा है। अब कह रहे हैं व्हाट विल बी द करेक्ट जर्नल एंट्री, ऐसा क्वेश्चन डील करा था। क्या जर्नल एंट्री बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल को बांटने की, गुडविल लाने की नहीं। गुडविल लाने की एंट्री तो वही बनती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। बांटने की एंट्री क्या बनेगी? अब बच्चे हो जाते कंफ्यूज। पहली बात तो ये तो एंट्री कुछ है नहीं, ये तो कुछ नहीं है ना। और अब सवाल है तीसरी, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहली बात तो ये है कि प्रीमियम फॉर गुडविल इजाज जो लाता है बंदा उसे कभी नहीं मिलती, हटाओ। तो ये भैया ये तो आंसर वैली रॉन्ग हो गया। दूसरी बात, प्रेम फॉर गुडविल रायन और विलियम और इजाज में ये मतलब ये तो बिल्कुल भैया बहुत ज्यादा बकवास कर दी इन्होंने, ये भी नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, इसका जो बचा हुआ आंसर है वो बनते हैं जिन्होंने पूछे हैं। बाकी एक बार हम और रीड कर लेते हैं। न्यू रेशियो इन्होंने पूछ लिया, जल एंट्री पूछ ली। बाकी इसमें तो मुझे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नजर आ नहीं रहे हैं। बस हाँ, कुछ ज्यादा क्वेश्चन में है नहीं क्योंकि इन्फॉर्मेशन में कहानी दी। लेकिन हाँ, क्वेश्चन बेशक कम बने हैं, लेकिन कहानी जितनी लंबी दी जाती है ना, कंफ्यूजन होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। अगर कोई भी ऐसी केस स्टडी आप मुझे सॉल्व करवाना चाहते हैं तो 9953247951, दोबारा बोलूंगा 9953247951 पे मेरे बेटा आप मुझे व्हाट्सएप करें, केस स्टडी भेजें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए उस चीज की वीडियो बनाऊं। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि भैया ये केस स्टडी सीबीएसई ने दी है, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले T1 एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है ना। और मेरे बेटा जी बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी T1 एग्जाम से। बात क्लियर है? आज के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।